नमस्कार दर्शकबिंद, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख द मेंस 100 कंपटीशन का 19वां मैच जो कि वेल्स फायर और साउदर्न ब्रेवर के बीच में होना है, उस मैच का मैं अंक ज्योतिषीय विश्लेषण एवं परिणाम लेके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। यह परिणाम, इसका विश्लेषण से पूर्व मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। कल इस मैच की 2 मैच थी। एक 17वां मैच जो ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइज लीड्स तथा दूसरा मैच था MI लंदन तथा मैनचेस्टर सुपर जेंट्स। मैंने प्रेडिक्शन किया था कि फर्स्ट बैटिंग टीम जीतेगी और मेरी प्रेडिक्शन सही हुई, जिसमें कि दोनों टीमों फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीमों ने जीता। अब आज की इस मैच की प्रेडिक्शन प्रारंभ करने से पूर्व मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जो भी दर्शक मेरे वीडियो में नए जुड़े हुए हैं या जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेहरबानी करके आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं अपना विश्लेषण प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं उन 11 प्लेयरों का नाम बताना चाहूँगा दोनों टीमों का, जिनके बलबूते पर जिनको आधार बनाकर मैंने अपना यह प्रेडिक्शन प्रारंभ किया हुआ है। वेल्स फायर की तरफ 11 प्लेयरों का नाम इस प्रकार है। फिलिप साल्ट कैप्टन है, टॉम कोलर कैडमोर विकेट कीपर बैट्समैन है, जोए रूट्स बैट्समैन है, मैथ्यू शॉर्ट्स बैट्समैन है, सचिन रविंद्र बैट्समैन है, जोर्डन कॉक्स, बेन केलवे, चेरिस ओक्स, लॉकी फर्गूसन बॉलर, मार्को जॉनसन बॉलर और जाफर चौहान बॉलर। एवं साउदर्न ब्रेव की तरफ चेरिस जॉर्डन कैप्टन है, बैट्समैन जेमी स्मिथ विकेट कीपर बैट्समैन, बेन MC किनी बैट्समैन, मार्कस स्टोनिस बैट्समैन, डेविड मिलर ऑलराउंडर, ट्रिस्टन स्टब्स ऑलराउंडर, टॉम एबल ऑलराउंडर, सैफ जैब बैट्समैन, आदिल रशीद बॉलर, जोफ्रा आर्चर बॉलर और डेनियल वार्नल बॉलर है। इस तरह से मैंने दोनों तरफ 11-11 प्लेयर का नाम अपने प्रेडिक्शन के लिए रखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कार्डिफ ग्राउंड की। कार्डिफ जो ग्राउंड है वो शुरुआती समय में बैट्समैन को फेवर करेगी, मिडिल ओवर में ये स्पिनर को फेवर करेगी तथा डेथ ओवर में ये बॉलर्स को फेवर करेगी। यानी कि मिला जुला के जो ये ग्राउंड है वो बॉलिंग फेवरेबल ग्राउंड है। हाँ, इस ग्राउंड में टेक्निकल बैट्समैन जो टेक्निकली साउंड हैं वो अपना कलाइयों का जादू बिखेर सकते हैं। और इस ग्राउंड की जो एवरेज टोटल है 140 से 155, यह अपने बात में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि यह ग्राउंड बॉलिंग फेवरेबल है। ऐसे में टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर लेना बुद्धिमानी होगी। अब चलते हैं मैच की तरफ। ये 19वां मैच है। 19 को जोड़ लाएंगे तो 1 पे आएगा। ये सूर्य का नंबर हुआ, ये शासनकर्ता का नंबर हुआ, ये शासन करते हैं। इसके बाद से मैच का जो डेट है 3 नंबर, ये देवगुरु बृहस्पति का हुआ, जिनको ज्ञान और विद्वता से जोड़कर देखा जाता है। वेल्स फायर का नेम टोटल 2 हुआ, ये चंद्रमा का हुआ। परिवर्तनशील मन मस्तिष्क का ये स्वामी हुआ। अपने डिसीजन से बार बार आगे पीछे हटना, असमंजस में फंसे रहना, यह सब 2 नंबर का काम है। साउदर्न ब्रेव का नेम टोटल 8 पे आता है, ये शनि का नंबर हुआ। शनि का 1 के साथ बनाव नहीं है, मगर 3 के साथ बनाव है। वजह शनि एक न्यायकर्ता हुए और न्यायकर्ता के लिए ज्ञान और विद्वता जरूरी होती है। इसलिए 8 और 3 में हम लोग एवरेज संबंध मान के चल सकते हैं। इसके बाद से फिलिप स्लैट का नेम टोटल 1 है, जो कि मैच नंबर से तो पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, 3 नंबर का भी सपोर्ट इनको मिलेगा। और वेल्स फायर को 1 नंबर से भी सपोर्ट मिलेगा, 3 नंबर से भी सपोर्ट मिलेगा 2 नंबर को। यहाँ साउदर्न ब्रेवर को है 1 नंबर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, 3 नंबर से मिलेगा।
चेरिश जॉर्डन को जो है 1 नंबर से सपोर्ट मिलेगा और 2 नंबर से मिलेगा, मगर यहाँ पे 1-2 जो है यहाँ के 1-3 है, ये सारे के सारे गॉड ग्रुप के हुए, एक डिवाइन ग्रुप के हुए, दैत्य ग्रुप के हुए, देव ग्रुप और देव। यहाँ पे एक दैत्य समूह के ग्रह की प्रविष्टि होने के कारण पहले यहाँ तक की प्रेडिक्शन में हम लोग 51% वेल्स फायर का जीतने का संभावना और साउदर्न ब्रेव का 49% जीतने का संभावना हम लोग लेके चल सकते हैं। अब इसके बाद फिलिप स्लैट का डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1996। मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बात यह है कि प्रैक्टिकल ग्रिड 816 जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रही है, यह एक प्लस पॉइंट हुई। यहाँ पे मैच डे में 2, 6, 8, 3 कोई भी ग्रिड नहीं है इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार चेरिश जॉर्डन की डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1988। इनके में 4, 2 बार 8, 2 बार 1 और 2 बार 9 आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ग्रिड तो कंप्लीट नहीं है, मगर शनि, मंगल तथा सूर्य मजबूत हैं और यहाँ पे सिर्फ शनि और मंगल मजबूत है, मगर प्रैक्टिकल ग्रिड इंडिपेंडेंट होने के साथ पॉसिबिलिटी इनके तरफ बढ़ेगी। 1, 7, 4 ड्राइवर नंबर, 3, 3, 1, 2, 4 ड्राइवर नंबर, 4, 4, 3 ड्राइवर नंबर। इन ड्राइवर नंबर को ब्लू इंक से सजाया हुआ है। 4, 7, 1, 4, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 3 तथा ड्राइवर ग्राउंड नेम टोटल, कैप्टन नेम टोटल और टीम नेम टोटल ब्लैक इंक से सर्किल में दिया हुआ है। 2, 1, 1, 1 और 8, 1, 1। ये सब बनाने के बाद यह देखने को मिलता है कि मैच वाले दिन में लॉन्ग विजन और प्रैक्टिकल ग्रिड कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेल्स फायर के तरफ 3 ग्रिड है, मेंटल ग्रिड, एक्शन ग्रिड, प्रैक्टिकल ग्रिड। 3 ग्रिड में इनके पास एक ग्रिड जो है मैच वाले दिन में उपस्थित है, वो है प्रैक्टिकल ग्रिड, जो कि इंडिपेंडेंट है। यह उपस्थित होना सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पे आपको एक ग्रिड ही उपस्थित है और वह ग्रिड मैच वाले दिन में है, मगर मैच वाले दिन में यह ग्रिड होना नॉर्मल सी बात हुई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है बट 816 इंडिपेंडेंट है। इसलिए अब हम लोग यह कह सकते हैं मैच विनिंग चांसेस 53%, यहाँ पे 47%। इसके बाद मैच वाले दिन में चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में है। केतु के पास सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, अतः शारीरिक परिश्रम करना और इच्छाओं को पैदा करना केतु का काम है। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर रख देते हैं तो यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो एक ग्रिड और मजबूत हो जाएगी, 3 ग्रिड हो जाएगी, मगर अभी हम लोग 2 ग्रिड लेके चलेंगे। यहाँ पे 7 रखने से भी कोई ग्रिड कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद वेल्स फायर जो है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और साउदर्न ब्रेव आउट ऑफ होम ग्राउंड खेल रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग 1, 3, 9, 7, 5 देखेंगे। इन 5 अंकों में 3 है, 1, 3, 9 है, तो यहाँ पे 75% हम लोग इनको होप कर सकते हैं फेवर मिलेगा। और होम ग्राउंड में खेल रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे इनको अगर हम लोग चलते हैं तो 8, 1, 6, 7 देखना पड़ेगा। चारों के चारों नंबर हैं, इसलिए इनको 100% ग्राउंड की फेवर मिलेगी। तमाम बातें देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि 55% विनिंग चांसेज वेल्स फायर को, 45% विनिंग चांसेज आपको साउदर्न ब्रेवर को। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से वेल्स फायर यह मैच जीत रही है, मगर मेरा सजेशन दोनों टीमों के कैप्टन को यह रहेगा कि टॉस जीतने के बाद आप लोग पहले बैटिंग बॉलिंग कर लें, ताकि आप लोगों को एक टारगेट की क्लैरिटी हो जाएगी, तो आपको प्लान बनाने में सुविधा रहेगी। और मेरे तरफ से अभी वेल्स फायर है और मैंने
2 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 1 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 3 उसके बाद से 7 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 1, 3, 7 से आने वाले अल्फ़ाबेट से। और परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने कुछ प्लेयरों का नाम दोनों तरफ रखा हुआ है। वेल्स फायर की तरफ जोए रूट, जॉर्डन कॉक, लॉकी फर्गूसन, जोफ्रा आर्चर। साउदर्न ब्रेवर की तरफ सैफ जैब, आदिल अंसारी, जोफ्रा आर्चर और उसके बाद से जेमिनाई ओवर्टन। तो यह देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यह मैच वेल्स फायर जीत रही है, मगर मैं दोनों टीमों को, कैप्टन को जीत के लिए अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा तथा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा वीडियो देखा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें तथा मुझे आज्ञा दें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।